सरिता आंटी, यहाँ आइए। जी मालकिन। बोलिए मालकिन। आंटी, हम कुछ दिनों के लिए ना घूमने जा रहे हैं, तो इतने आप भी अपने गाँव हो आइए। आंटी, ये कुछ पैसे रख लीजिए और आप अपने गांव चले जाइए। मालकिन, मैं गांव जाके क्या करूंगी? आप लोग जा रहे हो ना, आप लोग घूम के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे आपके घर की देखभाल करूंगी मेम साहब, मैं यहीं रह के। वैसे आंटी, आप अपने गांव जाने से क्यों इतना कतराते हो? हाँ आंटी, मैंने भी कभी सुना नहीं आपके गांव के बारे में, जबकि आप हमारे यहाँ 5 साल से काम कर रहे हो। और वैसे भी आंटी, हम तो घर लॉक करके जाने वाले हैं ना, तो आप रहोगे कहाँ पर? हाँ मालकिन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब घर के सारे मालिक घर से बाहर जा रहे हैं तो फिर मैं घर के अंदर कैसे रह सकती हूँ? अब कोई बात नहीं मालकिन, आप एक काम कीजिए, आप ताला लगाइए, मैं भी चलती हूँ। ठीक है। ये लीजिए मालकिन, आपकी चाबी। ठीक है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं मालकिन को कैसे बताऊँ कि मैं तो गांव जा ही नहीं सकती? एक काम करती हूँ, बिस्तर डाल लेती हूँ। एक काम करती हूँ, यहीं गेट के सामने बैठ जाती हूँ, घर की रखवाली भी हो जाएगी। हाँ, ठंड भी बहुत है। आशु, ये हमारे घर के बाहर ऐसे कौन सो रहा है? रुको, मैं देखता हूँ। आंटी, साहब आप आ गए। मेम साहब आप आ गए। आंटी, आप ऐसे घर के बाहर क्यों सो रहे हो? और आप गांव नहीं गए क्या? मैं गांव जाके क्या करती, मैं यहीं रुक गई थी, और यहाँ रुक के ना मैं आपके घर की देखभाल कर रही थी। अरे आंटी, यहाँ कोई चोर थोड़ी ना आ रहा था। अपने गांव जाते, अपने पोता पोती से मिलते, अपने बहू बेटी से मिलते। चलो कोई नहीं। बेटा, मेरा घर तो यही है। अब चाबी दीजिए ना साहब, मैं गेट खोलती हूँ। मेम साहब सामान दीजिए, आप आइए। आइए साहब, मेम साहब। आशु, तुम्हें 2 महीने हो गए घर बैठे, ऐसे काम नहीं चलेगा। यार डोली, मैं क्या करूँ? तुझे पता है मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया। बस 1-2 महीने की बात है, सब ठीक हो जाएगा यार। वो सारी बात तो ठीक है, लेकिन अब हम ऐसे में आंटी का खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आंटी को हमें डायरेक्ट बोलना पड़ेगा कि नहीं यार डोली, हम ऐसे आंटी को नहीं बोल सकते, उनको बुरा लग जाएगा। यहाँ पे हमारे 5 साल से काम कर रही है वो। फिर क्या बोलोगे तुम उन्हें? मैं काम करता हूँ, मैं उनकी टिकट करा देता हूँ और आंटी को बोलता हूँ कि कुछ दिन गांव चले जाओ। जब तक आंटी गांव से वापस आएगी तब तक मेरे को जॉब भी मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो आंटी। जी मालिक। आंटी, आप सब्जी लेने जा रहे हो? जी मालकिन, सब्जी लेने जा रही हूँ। वो सब्जी खत्म हो गई है ना, आप कल क्या बनाओगे? सब्जी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मालकिन, घर पे सब्जी नहीं है। आंटी, ये आप पैसे रख लीजिए, और अब कितने सारे त्योहार आने वाले हैं, तो आप अपने परिवार के साथ मनाइएगा, ठीक है? मेम साहब, पर मैं तो ये सोच रही थी कि इस बार का त्योहार मैं आपके साथ सेलिब्रेट करूंगी, तो मैं घर जाके क्या करूंगी? मैं यहीं रहूंगी ना आप लोगों के साथ। और वैसे भी इतने टाइम से तो मैं आपके पास हूँ, मैं इसी घर को अपना घर मानती हूँ मेम साहब, मैं कहीं नहीं जाने वाली।
देखो आंटी, मैं आपको साफ सीधी बात बता रहा हूँ, मेरी जॉब नहीं है तो मैं आपको सैलरी नहीं दे सकता, तो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। और हाँ, इतना प्यार मत दिखाया करो, कहीं पे भी प्यार दिखाना स्टार्ट कर देते हो, हम इतना डिजर्व नहीं करते। देखो आंटी, आप हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा। आप हमसे बड़े हैं और आप तो जानते ही है ना हम लोग अभी किस कंडीशन में हैं। इनकी जॉब चली गई है। आंटी, ऐसे हमें अच्छा नहीं लगता कि आप हमारे घर में ऐसे फ्री में काम करो। प्लीज़ आप हमारी बातों का बुरा मत मानिए, हमें समझने की कोशिश कीजिए। आंटी, अभी थोड़ी ना हमें पैसों की किल्लत चल रही है। इनकी जैसी जॉब लग जाएगी हम आपको दोबारा बुला लेंगे। आप सही कह रहे हो मालकिन, कभी कभार ना इंसान की मजबूरी हो जाती है, और आज मुझे आप दोनों की मजबूरी नज़र आ रही है। आप कहते हो तो मैं घर चली जाऊंगी। आंटी, आप सच में बहुत अच्छे हो। जैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको कहा था कि आप अपने गांव चले जाओ, आप तब भी गांव नहीं गए। और अभी भी हमने आपको टिकट करवा के दे दिया, फिर भी गांव नहीं जाना चाहते। और ना ही आपने कभी अपने घर परिवार के बारे में बताया कि आपके घर में कौन कौन है, ना आपने कभी जिक्र किया। क्यों? आंटी, हम भी जानना चाहते हैं, आप क्यों नहीं गए? वो मेम साहब, आज से पहले कभी आपने पूछा ही नहीं मेरे घर परिवार के बारे में, और आज आप पूछ रहे हो तो मैं आप दोनों को बता देती हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरे परिवार में मेरा कोई नहीं है मेम साहब। जब 5 साल पहले मैं आपके घर आई थी ना, तो मेरे बेटे की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और उसके बाद मेरी बहू मेरा घर छोड़ के मेरे पोते पोती को लेके अपने घर चली गई थी। तो आप ही बताइए मेम साहब, मैं गांव जाके क्या करूँगी? वो घर नहीं है, वो तो खंडर बन चुका है। इसलिए मेरा मन नहीं करता, और आपके घर को ही मैंने अपना घर माना था, तभी तो मैं सारे त्योहार आपके साथ मनाना चाहती हूँ। पर हाँ, आप लोग मुझे नहीं रखना चाहते वो बात अलग है, पर मैं तो हमेशा ही आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। मैंने आप लोगों को अपना माना है साहब। मेरा मन नहीं करता कि मैं इस घर को छोड़ के कहीं भी जाऊँ। मेम साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे बेटे के जाने के बाद। आप लोग ना मुझे बाहर कहीं भी छोटी सी जगह दे देना, मैं वहाँ पर अपना बिस्तरा डाल के रह लूँगी। मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ मेम साहब। और मेम साहब, अब जब भी मुझे गांव जाने के लिए बोलती है ना, तो वो सारी बीती बातें मुझे याद आती है। मेरा कलेजा फट जाता है। एक वो माँ जिसका जवान बेटा उसके सामने चला गया। अब सोचो मेम साहब, उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी। आंटी, हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमें नहीं पता था कि आप ऐसी परिस्थिति में हैं, वरना हम आपको अपनी इस वाली मजबूरी में भी कभी नहीं छोड़ दे। और रही बात आपके घर परिवार की, तो हमें तो लगा था आपका कोई अपना घर परिवार है जहाँ आप भी जाना चाहते हो, उनके साथ त्यौहार मनाना चाहते हो। लेकिन हमें क्या पता था कि आपके साथ इतना सब कुछ हो गया है, और आपने कभी बताया भी नहीं। नहीं मेम साहब, मुझे आपके सहानुभूति की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आप जाने दीजिए, मैं आप लोगों के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती। मैं कहीं पे भी कुछ भी काम करके अपना गुजारा कर लूँगी। मैं नहीं बोझ बन सकती आप दोनों के ऊपर। नहीं आंटी, आप कहीं नहीं जाओगे, और हर त्यौहार आप हमारे साथ ही बनाओगे। और आंटी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके आत्मा में ठेस पहुँचाई। अरे नहीं साहब, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो आप जैसे साहब और मेम साहब मिले, जिन्होंने मुझे घर रहने की जगह दी। मेम साहब, मैं घर का काम निपटा लेती हूँ, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। हाँ आंटी, भैया।